अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा। मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दाम की जरूरत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक। शुरका का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक, इंसानी रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरातियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का यादा किया। फोरम का दहशतगर्दी वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और दहशतगर्दी के फ़रोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को ख़राज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश। अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है। उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अज़मत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। पाक भारत जंग में दुश्मन को सबक सिखाया भारत। अफवाज पाकिस्तान का सिखाया सबक हमेशा याद रखेगा। वजीर आज़म का कहना है, मकबूजा कश्मीर की वादी बेगुनाहों के खून से सुर्ख हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। वो दिन जल्द आएगा जब आपकी मेहनत से मकबूजा कश्मीर जरूर आजाद होगा। शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या आज नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकते थे? हमेशा मेरिट को तरजीह दी। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द यहाँ दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तकरीब में आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का तलबा तलबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम ने अपने बयान में कहा, मुआफ़ी का मुतालबा सियासी घबराहट को जाहिर करता है। हुकूमत संजीदा है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से बात करे। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। PTI की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी या यास्मीन राशिद, सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, देखते हैं वज़ीर आज़म हमारे खत का जवाब देते हैं या नहीं। PTI रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हुकूमत समझती है हमारे नुक्ता नज़र में वज़न है।
वज़ीर दिफा मुज़ाकरात मुस्बत और नतीजा खेज होने के ख्वाहिशमंद। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा बानी पीटीआई के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी जाती मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स हैं। ये सिर्फ जाती मुफाद बारे सोचते हैं। बानी पीटीआई जाती फायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी पीटीआई के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतल्लिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की उसूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। वेकिंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की उसूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी एनर्जी प्लान की मुजव्वज़ा पॉलिसी में तमाम मुतल्लिका वजारतें और सूबाई हुकूमतें बाहमी हम आहंगी के साथ काबिल अमल जामे हिकमत अमली पेश करें। कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील में सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ैली तरसीली इदारे डेस्कोस की निजकारी को मौसर अंदाज और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। काबीना की तवानाई कमेटी का बिजली के बिलिंग से मुताल्लिक अहम फैसला, मुसाबकती प्रोसेस, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई। बिजली के ऑप्शन से मुताल्लिक तरीक़ाकार की भी मंजूरी। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई। फैसले के बाद 800 मेगावाट की मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क में जामे एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मरबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामे मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखुसूस ग्रीन एनर्जी के फरोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुताल्लिक ज़रूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान, कहा निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। निजकारी के पूरे अमल में वजीर आजम की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का सारे मामले में अहम किरदार रहा। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। इसके लैंड रूट्स सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज्यादा जहाज हैं। PIA के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाजों में से 12 लीज पर है। 2015 से 24 तक PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA को ना भेजते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही ना भर पाती। निजकारी में PIA की जायदादें शामिल नहीं। PIA के मजमूई तौर पर 191 अरब से जायद के असासाजात हैं। कौमी एयरलाइन के जिम्मे 182 अरब से जायद के वाजिबात हैं। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली मंजूर करने की सिफारिश कर दी। PIA की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल TV पर दिखाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में PTI रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमरीका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। हुकूमत संभालते ही फैसला किया नुकसान वाले इदारों की निजकारी होगी। हम जब आए तो नारा लगाया था गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं। अब आवाम का टैक्स PIA के नुकसानात पूरे करने में नहीं लगेगा।
यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को, पीआईए और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का सरकारी इदारों की निजकारी से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम लिखा। यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को और पीआईए कौमी खजाने पर बोझ थे। निजकारी से हुकूमत माली बोझ से निजात हासिल कर चुकी है। मुआशी नमू मुस्बत जरूर, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। वजीर खजाना का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे यूएसए टुडे को इंटरव्यू। कहा, निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा हुआ है। पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज हो गया। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। 5 साल में दुगना होने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया। तिथियान कॉपर बेल्ट आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। सोने की कीमत की ऊंची उड़ान। पहली बार फी तोला कीमत 4,72,862 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 2,000 रुपए इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 243 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,830 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त। इस्लामाबाद में लॉन्ग वीकेंड। 25 दिसंबर की गजट छुट्टी के साथ 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर की छुट्टी गैर मुल्की आला सतह वफ़द की आमद के सिलसिले में दी गई। तमाम विफाकी इदारे खुले रहेंगे। यौम क़ायद और क्रिसमस तक़रीबात। इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्रीज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार आ गई। शाहराए दस्तूर पर लगे पौधों पर खूबसूरत लाइटिंग का अहतमाम। शरीना चौक और डी चौक रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। मार्केट और बाजारों में भी रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस डे की पुरवक़ा तकरीब। तुर्की में लीबिया के आर्मी चीफ के तबाह होने वाले तैयारे की तहकीकात। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी हासिल कर लिया गया। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद का तैयारा अनकरा से रवाना होने के बाद अचानक से लापता हो गया था। जहाज हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तबाह हुआ। तुर्क हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म की तखरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए। अलमनाक वाक़े पर लीबिया में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 आला फौजी अफसरान जाँ बहक हो गए। मॉस्को के जनूबी इलाके में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हलाक। सड़क पर मुश्तबा शख्स को रोकने के दौरान धमाका हुआ। मुश्तबा शख्स भी हलाक हो गया। रूसी हुकाम की तस्दीक।